उन्नाव से खबर है, जहां भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशाल किसान और गौ सम्मान यात्रा बुधवार को उन्नाव पहुंची। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने सबसे पहले स्थानीय गौशाला का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर किसान मंच के उन्नाव जिला अध्यक्ष संजय सोनकर और जिला महासचिव गोपाल महेश्वरी भी मौजूद रहे। यह यात्रा नेवाजी खेड़ा से शुरू होकर उन्नाव तक पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और गौ सेवक शामिल हुए। रास्ते में नवाबगंज टोल टैक्स, दही चौक, दीनदयाल स्टेडियम, आवास विकास पुल, नगर पालिका परिषद सहित कई प्रमुख स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। आवास विकास कॉलोनी में अभिषेक गुप्ता के यहाँ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र तिवारी ने यात्रा के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यात्रा किसानों और गौ सेवकों की एकता, अधिकारों और रक्षा में उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर एक सकारात्मक पहल है। यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने और सरकार तक किसानों व गौ भक्तों की आवाज़ पहुंचाने का संकल्प लिया गया। किस तरीके की यात्रा है और कहाँ निरीक्षण किया है, क्या कमियां पाई हैं? देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो गौ माता की सेवा है और माननीय उच्च न्यायालय में भी दायर याचिका में भी पूरी तरह से मैं भ्रमण कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। काफ़ी डिस्ट्रिक्टों का हो चुका है। उन्नाव का बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो आज मैंने कहा सबसे पहले उन्नाव का कर लिया जाता है। कई गौशालाओं में गया जहाँ पे पहले से काफ़ी बेहतर स्थितियां हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बाद में लोग कर रहे हैं। जैसे सरकारी संसाधनों का जो उपयोग होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो गौ प्रेमी हैं, अपने एनजीओ के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं, वो लोग बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी लोग ऑफिसों में बैठकर कार्य कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है गौशालाएँ हैं, वहाँ पर जाने का रास्ता ठीक नहीं है, कहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। कुछ गौशालाओं में गया हूँ तो सुधार तो काफ़ी है, लेकिन अभी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में जुड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं रात दिन, आप लोग देख रहे होंगे कि रात दिन एक करके पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में गौ संरक्षण का कार्य कर रहा हूँ। जहाँ पे भी तस्कर मिलते हैं, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस को दिया जाता है, उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है। उन्नाव में भी लगातार जो गौशालाओं की स्थिति है, ग्रामीण गौशालाओं की, वो चिंताजनक हैं, क्योंकि हाल में ही मुझे आने की सूचना इन लोगों तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से कुछ सुधार की गई। फिर भी कुछ जगह से कुछ गौवंश मरे हुए निकाले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं गंदगी का भी है। और सबसे बड़ा जिलाधिकारी एवं सीबीओ द्वारा यहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए हैं किसी भी गौशाला में। जिन गौशालाओं का भ्रमण किया किसी में कैमरे नहीं है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि हर गौशाला में कैमरे हर एंगल से लगे होने चाहिए, जिससे कितनी गौवंश हैं, चारा पानी की सारी व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से हो रही नहीं है, अधिकारी देख सकें। लेकिन ये लापरवाही बहुत बड़ी हो रही है अधिकारियों की तरफ से। इसको लेकर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जिला अधिकारियों में सीबीओ से कहा है कि जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए। देखिए, कुछ कार्रवाई आपके द्वारा इन लोगों पे की जाएगी जो गौशाला का निरीक्षण किया, जहाँ जो कमियाँ हैं किसी को पत्र लिखेंगे या कोई आगे कार्रवाई? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उच्च न्यायालय को मैं लिखित में सारी चीज़ें दूंगा। और अभी काफ़ी गौशालाओं को निरीक्षण बाकी है और बहुत ही स्थिति कुछ जगह पे ख़राब है, जो लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स भेजे हैं। तस्करी की भी काफ़ी शिकायतें आई हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं लोग, अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। इससे पहले भी मैंने भ्रमण किया था गौशालाओं का, तो बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी, लेकिन उससे काफ़ी बेहतर हुआ है, सुधार हुई है काफ़ी इधर। और मैं लगातार भ्रमण करता रहूँगा जब तक गौवंश संरक्षित और सुरक्षित किसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरा किसान भी परेशान है, रात दिन खेतों को तक रहा है, अपने देख रहा है कि किस तरह अपनी फसल को बताया जाए, उधर गौवंश रोडों पर बैठ रहा है। तो अभी मैंने सीबीओ को और अन्य उच्च अधिकारियों को कह दिया है कि कोई भी हाईवे पर गौवंश नहीं दिखना चाहिए, सबको गौशाला में पहुंचाया जाए। अध्यक्ष जी, ज़्यादातर गौशालाओं में गौवंशों को टैग नहीं लगे और जिसको रात में छोड़ दिया जाता है, इस पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? नहीं, आज मैंने सीबीओ से, आप लोगों के कुछ पत्रकार बंधु भी थे, सीबीओ से टेलीफोन के माध्यम से बात की। वो यहाँ पे नहीं थे, वो लखनऊ में थे।
किसी काम से, सरकारी काम से गए हुए थे बताया, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द टैगिंग की जाएगी। कोई भी गाय ऐसी नहीं होगी जिसकी टैगिंग ना हो। अध्यक्ष जी, गौशालाओं में जो डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, दो 3 महीने हो जाते हैं, कोई भी डॉक्टर गौशाला नहीं जाता है जानवरों को देखने। मैंने सभी गौशालाओं के रजिस्टर मंगाए हैं और सबकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा हूं। अगर जिन जगहों पे ऐसा होगा। उन्नाव जिला के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में बिंदा नगर में मंगलवार दोपहर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर मकान मालिकिन और किराएदार महिला को रस्सियों में बांधकर मुंह पर टेप लगाकर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में 1.05 लाख रुपए नगद, सोने के जेवरात और एक लाइसेंसी रिवाल्वर लूट ली और फरार हो गए। घटना के बाद सक्रिय हुई गंगा घाट पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर ही लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस की बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिनके पैरों में गोली लगने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रायबरेली निवासी अपराधी के रूप में हुई है, जिन पर पहले से ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, कारतूस और लूट की रकम भी बरामद की है। लूट की यह वारदात गंगा घाट क्षेत्र की डाक तार कॉलोनी से हुई, जहां महिलाएं घर में अकेली थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। आज दिनांक 10 सितंबर को थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा त्रिभुवन खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाइक न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु CSC एडमिट करवाया गया। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम रामू जिला रायबरेली का रहने वाला था, दूसरा राजू पुत्र हफीज जो रायबरेली का रहने वाला था, जो कल 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549 पंजीकृत किया गया था। उसमें ये दोनों अभियुक्त शामिल थे और घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी, जो CCTV के आधार पर जिसकी पहचान की गई थी, आज उस बाइक की भी बरामदगी हुई है और घटना में लूटे गए 1,05,000 रुपये की बरामदगी हुई है। इनके पास से 2 अदद तमंचा और 2 खोखा कारतूस, जो 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर जिला के थाना सेरीकोट क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खो बैराज नदी के किनारे लकड़ी बीनने गए 6 किशोरों में से 3 किशोर नदी में डूब गए। जानकारी के अनुसार 6 दोस्त लकड़ी बीनने के लिए खो नदी के किनारे पहुंचे थे, जहां नहाने के दौरान 3 किशोर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। नदी किनारे उनके कपड़े पड़े मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवारों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलते ही CO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे किशोरों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की निगरानी में सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आज जो घटना घटी, क्या है पूरा मामला? भैया 6 बच्चे आए थे नहाने के लिए घर से, जिसमें से 3 डूब गए और 3 घर वापस पहुंच गए। किस टाइम आए थे? 3:30 बजे के समथिंग। आपस में क्या लगते हैं तीनों बच्चे जो ये डूबे? सब आपस में मोहल्ले के थे, बस्ती गई। दोस्त है? दोस्त समझो या भाई समझो। तो अब क्या चल रहा है इसमें? बस अब ये थोड़े जो मोहल्ले बस्ती के लड़के ठहरने वाले वो ही ढूंढ रहे हैं, बस सरकारी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। पुलिस तो आ गई मौके पर? पुलिस तो है फिलहाल, पुलिस से क्या देखभाल नहीं हुई ना, पुलिस में क्या है, पुलिस तो पहुंचती है सब जगह जहाँ भी कोई दुर्घटना घटती है, पुलिस का तो काम है पहुंचने का। अभी कोई टीम नहीं आई? नहीं, कोई टीम नहीं आई, बस मोहल्ले बस्ती के ये सारे लड़के जो भी ढूंढने वाले हैं। थाना शेरकोट के मोहल्ला निकम्मे शाह के रहने वाले 4-5 बच्चे जो लकड़ी चुनने और नहाने के उद्देश्य से खो नदी के पास आए हुए थे। इसी दौरान कुछ बच्चे, 3 बच्चे जो है अंदर नहाने के लिए अंदर चले गए, जिसमें से इनकी डूबने की सूचना मिली है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास है और एक 21 साल के आसपास का है। जैसे ही सूचना मिली, थाने की फोर्स मौके पर तत्काल पहुंच गई है तथा गोताखोरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। जनपद मुख्यालय से भी हम NDRF की टीम और फ्लड PSC बुलाई गई है, जिससे कि इनकी
जल्द से जल्द इनकी रिकवरी की जा सके। उन्नाव से खबर है, जहां गंगा नदी में डूब क्षेत्र में आई बाढ़ से प्रभावित गांव का हाल जानने के लिए उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज और बांगरमऊ के विधायक श्रीकांत कटियार ने बुधवार को फतेहपुर 84 विकासखंड के कई गांवों का दौरा किया। जनप्रतिनिधियों ने हिंदूपुर, धन्नापुरवा, फरीदपुर, कट्टर, गदनपुर, आहार जैसे बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सांसद और विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और मौके पर राहत सामग्री का वितरण भी किया। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि यह कठिन समय है, लेकिन सरकार जनता के साथ हर कदम पर खड़ी है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राहत सामग्री प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अर्जुन लाल दिवाकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अतुल मिश्रा, तुलाराम निषाद, थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उन्नाव से खबर है, जहां शहर के आईबीपी चौराहे पर शनिवार को समाजसेवी स्वर्गीय फैसल हसन गुड्डू की 20वीं बरसी का आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता व उनके पुत्र प्रकाश गुप्ता ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सभासद मिराज खान, समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष नियाज खान, पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल, अतहर अली लाले, मोहम्मद यूनुस उर्फ गुल्लू, सलमान खान, नजम खान, भैया जिया, शाहिद सलमान, शाहिद मोहम्मद जमाल, सुनील यादव, फैज हसन सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लिए और स्वर्गीय फैसल हसन गुड्डू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन स्थल पर पूरे श्रद्धा भाव और सामाजिक समरसता का वातावरण देखने को मिला। जो छोड़े हैं वहाँ से उसको अवगत प्रदान करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कि नगर पालिका में एक कर्मचारी ने सुसाइड किया है, उसके बाद काफ़ी बवाल चल रहा है और उन्होंने लेटर एक सुसाइड लेटर मिला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्षा हैं उनके प्रतिनिधि पति हैं उनका नाम है और जो ईओ है उनका नाम है, तमाम लोगों के नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन पूरे प्रकरण को देख रहा है। पत्र अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरे प्रकरण